हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सारा प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के पास क्या होता है? एंड ऑप्शंस आर ओनली वन वेरिएबल विथ एनी पावर। तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर का मतलब होता है कि पावर आपका वन होना चाहिए। ओके, तो पावर वन होना चाहिए और यहाँ पे दिया गया है एनी पावर, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज ओनली वन टर्म विथ अ वेरिएबल। नहीं, तो आपके एक से ज़्यादा टर्म हो सकते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। एंड ऑप्शन सी इज ओनली वन वेरिएबल विथ पावर वन। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल कितने होने चाहिए? वन होने चाहिए, तो वेरिएबल वन है। और पावर कितना होना चाहिए? पावर भी वन होना चाहिए, तो पावर भी वन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते हैं। ओनली कांस्टेंट टर्म 5, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल तो है ही नहीं, तो ये आपका कांस्टेंट टर्म लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ ओनली वन वेरिएबल विथ पावर वन, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर का मतलब क्या होता है कि पावर वन होना चाहिए। ओके, पावर शुड बी वन। यहाँ पे देखिए पावर कितना है? पावर 2 है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भी देखिए पावर 2 है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे पावर कितना है? यहाँ पे पावर है 0। अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म दिया हो तो उसका पावर 0 होता है किसी वेरिएबल के लिए। ओके, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। पावर कितना होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन है 1 + z। तो यहाँ पे पावर क्या है? यहाँ पे पावर 1 है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, x y दिया हुआ है एंड पूछा गया आपसे पावर, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। तो पावर कितना होना चाहिए? 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस, मोर देन वन टू सॉल्यूशंस, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नो सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन के एक सॉल्यूशन होता है, जिसका जितना पावर होगा उतना ही सॉल्यूशन होगा। तो लीनियर इक्वेशन का पावर कितना होता है? 1 होता है, इसलिए इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर पावर 2 होता तो 2 सॉल्यूशन होता। तो किसी भी इक्वेशन में जितना पावर होगा, हाईएस्ट पावर, उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे। और लीनियर इक्वेशन का पावर कितना होता है? 1 होता है, इसलिए इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 8x - 3 = 25 + 17x देन x इज। एक लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया है और x के बारे में पूछा गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, एंड देन पता करेंगे कि हमारा x का वैल्यू क्या आया है। एंड जब क्या करेंगे, हम लोग 8x को इधर ले आएंगे और 25 को इधर ले आएंगे, तो -25 हो जाएगा और -3, और ये 17x - 8x हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा? -28 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9x। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमें? 28/9। तो ये क्या हो गया? हमारा एक रेशनल नंबर हो गया। तो x क्या है? हमारा एक रेशनल नंबर हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 5वां नंबर है, वो है इफ़ 7x रेशियो 63 = 1:9 देन x इज इक्वल टू। एक रेशियो दिया गया लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में और वहाँ पे आपको x का वैल्यू पता करना है। तो 7x रेशियो 63 = 1:9। तो हम रेशियो को फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं और ये हो जाएगा 1/9। तो ये इससे कट जाएगा 7 टाइम्स में, और ये 7 से ये 7 कट जाएगा। तो आपका वैल्यू x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, वो है इफ़ 3x + 6/8 - 11x - 8/24 + x/3 = 3x/4 - x + 7/24 देन द वैल्यू ऑफ x। एक लीनियर एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, लीनियर इक्वेशन, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम क्या करेंगे? जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे, और जो राइट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे 8, 24 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो वो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? हमें 24 आएगा। ओके, तो 24
एंड आपको आई होप कि ये इस तरह का जो होता है बट्टापा का जो वो आता होगा। तो 8 से कितने टाइम्स मिलाएगा, इसमें 3 टाइम्स मिलाएगा, 3x प्लस 6 एंड ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन दे देंगे और एक बार मिलाएगा ये, तो 11x माइनस 8 एंड फिर ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे एंड ये कितनी टाइम्स में लग जाएगा, ये 8 टाइम्स में लग जाएगा। और अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में 4 और 24 का एलसीएम लेंगे तो वो 24 आएगा एंड 4 से जब 24 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा एंड 3x टाइम्स माइनस का साइन है तो माइनस देंगे यहाँ पे एंड 24 से 1 टाइम में लगेगा तो ये x प्लस 7 हो जाएगा। ओके, अब दोनों साइड ये इक्वल तो इसे कट कर देंगे और आगे जो हमारा इक्वेशन आएगा वो होगा 9x प्लस 18 माइनस 11x प्लस 8 प्लस 8x इक्वल टू 18x माइनस x माइनस 7। ओके, जब x वाले वैल्यू को हम एक तरह रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो 9x प्लस 8x कितना हो जाएगा 17x और 17x में से 11x जाएगा तो हो जाएगा 6x। ओके, ये सब वैल्यू हमारा सॉल्व हो चुका है। अब बच गया क्या, 18 और प्लस 8, ये हो गया आपका 26। इधर भी क्या करेंगे, इस दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 17x माइनस 7 एंड जब हम क्या करेंगे 6x को राइट साइड ले जाएंगे और माइनस 7 को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 26 प्लस 7 इक्वल टू 17x माइनस 6x। ओके, मैं इसे यहाँ पे लिख दे रहा, ये आ जाएगा आपका 33 इक्वल टू 11x। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 33/11, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 3। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7th नंबर क्वेश्चन इज इफ रूट 3x माइनस 2 इक्वल टू 2 रूट 3 प्लस 4 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, क्या दिया गया रूट 3x माइनस 2 इक्वल टू 2 रूट 3 प्लस 4। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 को राइट साइड में ले आएंगे, क्या बचाइए रूट 3x इक्वल टू 2 रूट 3 प्लस 6। ओके, एंड इसे ऐसे ही रहने देंगे रूट 3x। यहाँ से हम क्या करेंगे ना 2 रूट 3 कॉमन ले लेंगे। ओके, तो ये कितना बचेगा 1 प्लस रूट 3। ओके, एंड इसे हम सॉल्व कर देंगे फिर 2 रूट 3 1 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3। रूट 3 से ये रूट 3 कट जाएगा, आंसर बच जाएगा आपका 2 इंटू 1 प्लस रूट 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, वो है इफ़ a इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे, a इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह का आ जाएगा, माइनस बी एक्स प्लस बी क्यू इक्वल टू 0। ओके, हम x वाले वैल्यू को लेफ्ट में रखेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसे राइट में भेज देंगे। ओके, और ये हो जाएगा ax माइनस बी एक्स और जब इसे राइट में भेजेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे ना x कॉमन ले लेंगे, अपन कॉमन ले लिया हमने एंड ए क्यू माइनस बी क्यू। ओके, तो x इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए माइनस बी। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फार्मूला होता है जो आपको याद रखना है, यहाँ पे इस फार्मूले से ही ये सॉल्व होगा। ओके, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड अपॉन में क्या हो जाएगा a माइनस बी। ओके, तो x का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन इज इफ वन नंबर इज थ्राइस ऑफ द अदर एंड देयर सम इज 20 देन द नंबर्स आर। तो लेट वन नंबर, एक नंबर मान लेते हैं नंबर बी x, तो दूसरा नंबर है इस x के 3 गुना है,
देन अनदर नंबर क्या हो जाएगा इज 3x। एक नंबर अगर x है तो दूसरा उसके 3 गुना है, और इस दोनों का सम कितना है 20 है, तो x प्लस 3x क्या है हमारा 20, एंड इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4x इक्वल टू 20 एंड x का वैल्यू क्या आ जाएगा 20/4 इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 × 5 इक्वल टू 15। तो एक वैल्यू 5 आएगा और दूसरा वैल्यू 15 आएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 340 देन द स्मॉलेस्ट नंबर्स विल बी। 5 लगातार सम संख्याओं का योग 340 है, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो मान लेते हैं सबसे छोटी सम संख्या x है। ओके, तो इससे जस्ट बड़ी सम संख्या क्या होगी x प्लस 2 होगी, उसके बाद सम संख्या कौन सी होगी x प्लस 4 होगी, इसके बाद x प्लस 6 होगी, और उसके बाद x प्लस 8 होगा। ओके, तो ये 5 आपका सम संख्या है, एंड बोला क्या आ गया है जब आप इसका समेशन करेंगे तो 340 होगा। तो जोड़ देते हैं सबको, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8। ओके, तो ये कितना आ जाता है आपका 340 आ जाता है। x को जब आप जोड़ेंगे तो 5 टाइम्स आ रहा है, 5 ये हो जाएगा 5x, और जब कांस्टेंट टर्म को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 6 6 6 12 और 12 8 20, ये आपका हो जाएगा 20, और ये वैल्यू कितना है 340 के इक्वल है। 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 340 माइनस 20 कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 320/5 कितना आ जाएगा 64। तो आंसर आपका आ जाएगा 64, आपका जो होगा स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा जो इवन नंबर है। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां नंबर, वो है द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 56 द स्मॉलेस्ट नंबर इज। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। मान लेते सबसे छोटा ऑड नंबर x है, तो उसके बाद जो ऑड नंबर होगा x प्लस 2 होगा, उसके बाद जो ऑड नंबर होगा x प्लस 4 होगा, और उसके बाद जो ऑड नंबर होगा x प्लस 6 होगा। ओके, और दिया गया इन सब का सम कितना है 56 है। तो हम क्या करेंगे सबको जोड़ देते हैं, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, और ये कितना आता है 56 आता है। जोड़ने पे क्या आ जाएगा, ये हमें 4x प्लस 12 आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है 56 के इक्वल है। तो 4x का वैल्यु कितना आ जाएगा 56 माइनस 12, ये आ जाएगा आपको 44। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 44/4, और वैल्यू आ जाएगा 11। तो सबसे छोटा जो ऑड नंबर है वो हो गया आपका 11। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर, वो है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 11 एंड देयर प्रोडक्ट इज 30 देन द नंबर्स आर। 2 नंबर है और उनका सम कितना है जोड़ है 11, और उनको जब गुना करते हैं तो वो 30 होता है। तो लेट फर्स्ट नंबर मान लेते हैं बी x, पहला नंबर x है और 2 नंबर का सम 11 है, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा सम में से अगर हम घटा देंगे 11 माइनस x, तो दूसरा नंबर हो गया हमारा 11 माइनस x। इन दोनों को जोड़िएगा तो आप 11 आएगा, और कंडीशन दिया गया कि इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो 30 आएगा। तो हम क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, और हमें आना कितना चाहिए 30 आना चाहिए, एंड ये हो जाएगा 11x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 30। हम क्या करेंगे सबको राइट साइड में ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, एंड इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका इस तरह का आएगा। मैं इसे यहाँ पे ले आ रहा, एंड इसे आगे सॉल्व करना है हमें। प्लस 30 इक्वल टू 0। मैं क्या करूँगा जो मैंने पेयर बनाया है उसमें से कोई कॉमन ले लूँगा, तो इसमें से x कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 5, और यहाँ से 6 कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 5। ओके, 0। अब इन दोनों में से भी है ना हम एक कॉमन निकाल लेंगे, हमें क्या आएगा x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, और बचेगा क्या x माइनस 6 0। तो x का वैल्यू अगर x माइनस 5 इक्वल टू 0 है
या x माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x बराबर 5 आएगा और यहाँ से x बराबर 6 आएगा। तो ये दो वैल्यू है जो आपके आंसर हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिवाइड 60 इंटू 2 पार्ट्स सो डैट 3 टाइम्स द ग्रेटर मे बी एक्सीड 100 बाई एज मच एज 8 टाइम्स द लेस फॉल शॉर्ट ऑफ 200, व्हाट इज़ द ग्रेटर पार्ट। इस क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि 60 को ऐसे दो भाग में आपको बांटना है कि जब हम बड़े भाग को 3 टाइम्स कर दे तो वो 100 से उतना ही बड़ा हो जितना कि जो छोटा भाग है उसको 8 से गुना करने के बाद 200 से छोटा हो। तो मान लेते हैं ग्रेटर पार्ट हो गया हमारा, ग्रेटर पार्ट मान लेते हैं हमारा क्या है, x है। तो स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा, स्मॉलर पार्ट। 60 में से जो घटा देंगे वही हमारा स्मॉलर पार्ट होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 60 होगा। ओके, बोला गया है इसका 3 टाइम्स, 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 3x, और इसका 8 टाइम्स क्या हो जाएगा 8 इंटू 60 माइनस एक्स। अब बोला गया है कि जो ग्रेटर पार्ट में का जो 3 गुना है वो 100 से उतना ही बड़ा है जितना कि जो छोटे वाले पार्ट 200 से उसका 8 टाइम्स हम मल्टीपल ये करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा। ओके, तो 3x जो है 100 से उतना ही बड़ा है जितना कि स्मॉलर पार्ट का 8 टाइम्स 200 से छोटा है। ओके, एंड ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 200 माइनस 480 प्लस 8x, और ये हो जाएगा 3x माइनस 100, एंड ये हो जाएगा माइनस 280 प्लस 8x। ओके, हम क्या करेंगे, इसे हम 3x को राइट साइड ले आएंगे, ये माइनस 100 हो जाएगा और माइनस 280 प्लस 8x माइनस 3x। ओके, एंड इसे हम क्या करेंगे, राइट साइड ले आएंगे। 280 माइनस 100 क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, जब 280 में से 100 घटा देंगे तो, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 अपॉन 5, ये 36। तो पूछा क्या गया हमसे ग्रेटर पार्ट, ग्रेटर पार्ट क्या है x है, और x का वैल्यू कितना है 36। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एजेस ऑफ 2 पर्सन्स डिफर बाई 20 ईयर। इफ 5 ईयर अगो द एल्डर वन बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज द यंगर, देयर प्रेजेंट एजेस आर। बोल रहा है कि अभी 2 पर्सन के उम्र में 20 साल का अंतर है। अगर 5 साल पहले जो बड़ा आदमी है वो छोटे से 5 गुना था उम्र में, तो उनका प्रेजेंट एज क्या है। तो लेट यंगर का प्रेजेंट एज क्या है, लेट यंगर प्रेजेंट एज क्या है बी एक्स। मान लो कि जो छोटा आदमी है उसका प्रेजेंट एज एक्स है, तो जो एल्डर है उसका प्रेजेंट एज क्या होगा, पी एच में डाल दे रहा हूँ, वो होगा x प्लस 20, क्योंकि दोनों के उम्र में कितना साल का अंतर है 20 साल का अंतर है। तो छोटे का उम्र अगर x है अभी, तो बड़े का उम्र कितना होगा x प्लस 20। 5 साल पहले 5 ईयर्स बिफोर। ओके, 5 साल पहले छोटे का एज कितना होगा x माइनस 5, बड़े का एज कितना होगा x प्लस 20 माइनस 5, क्या हो जाएगा x प्लस 15। अब बोला 5 साल पहले जो बड़े का उम्र है वो छोटे की उम्र से 5 गुना था, मतलब जो बड़े का उम्र है वो छोटे की उम्र से 5 गुना था। ओके, और ये इक्वेशन दिया गया है और इसे आपको सॉल्व करना है। ओके, ये हो जाएगा 5x माइनस 25, और जब इस 25 को आप राइट साइड लाएंगे तो ये 25 प्लस 15, और x को जब राइट साइड लाएंगे तो 5x माइनस x, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 40, एंड x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको 40 अपॉन 4। तो x का वैल्यू 10 आ गया, मतलब छोटे का उम्र कितना है 10 साल, तो बड़े का उम्र कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 हो गया 30 साल। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 15वां नंबर क्वेश्चन है वो है गिवन डेट 5p प्लस 9q अपॉन p इक्वल टू 5q अपॉन p माइनस q एंड p एंड q आर बोथ पॉजिटिव। एक इक्वेशन दिया गया है और दिया गया है p एंड q पॉजिटिव है, तो p बाई q का वैल्यू क्या होगा। तो जो इक्वेशन दिया गया है हम उसे सॉल्व करते हैं। 4p प्लस 9q अपॉन p इक्वल टू
5q अपॉन p माइनस क्यू। ओके, तो p माइनस क्यू इंटू 4p प्लस 9q इक्वल टू 5pq। ओके, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 9pq माइनस 4pq माइनस 9pq इक्वल टू 5pq। pq या qp सेम ही है। ओके, एंड ये हो जाएगा 4p स्क्वायर प्लस, जब 9pq में से 4pq जाएगा तो ये 5pq बचेगा। ओके, माइनस सॉरी यहाँ पे 9q स्क्वायर हो जाएगा, मैंने pq लिख दिया है, ये 9q स्क्वायर हो जाएगा, 9q स्क्वायर। ओके, और ये हो जाएगा 5pq, 5pq से 5pq कट जाएगा एंड ये बचेगा 4p स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। ओके, तो p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा 9/4। ओके, तो मैं क्या करूँगा p/q को स्क्वायर में ऐसे लिख सकता हूँ और 3/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये कट जाएगा और p/q का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 9q स्क्वायर होगा, मेरे से मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 व्हेन 5 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स न्यूमरेटर। It becomes 1/2 when 3 and 4 are subtracted from its numerator and denominator. The numerator of the fraction will be okay. तो ये हो जाएगा, मान लीजिए फ्रैक्शन, मान लीजिए हमारा क्या है, फ्रैक्शन है x/y एंड क्या बोला गया है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 when 5 is added to its denominator। 5 जब इसके डिनोमिनेटर में हम ऐड करेंगे एंड 1 is subtracted from its numerator। ओके, और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, उसे मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे न्यूमरेटर है बुक में एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर है। ओके, तो सॉरी फॉर मिस्टेक, डिनोमिनेटर। ओके, तो ये आपको याद रखना है। A fraction becomes 4/5 when 5 is added to its numerator and 1 is subtracted from denominator। ओके, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में क्या करना है, 5 हमें ऐड करना है एंड डिनोमिनेटर में 1 घटा देना है। ओके, एंड वैल्यू कितना आता है 4/5। तो जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5x प्लस 25 एंड ये हो जाएगा 4y-4। ओके, हम 4 को इधर ले आएंगे और 5x को राइट साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4y-5x इक्वल टू 29 और इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। ओके, मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ। एंड सेकेंड है, इट बिकम्स 1/2 व्हेन 3 and 5 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो x में से 3 जाएगा और y में से 5 जाएगा। ओके, एंड कितना हो जाता है 1/2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2x - 6 और ये y - 5। ओके, 6 को मैं राइट साइड ले आऊँगा, 2x को राइट साइड और 5 को लेफ्ट साइड। ओके, तो ये हो जाएगा y - 2x इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका -1। ओके, -1 हो गया। अब हमें क्या करना है ना कि इसमें से y या x का वैल्यू है ना, दोनों जगह इसका जो ये कोफिशिएंट है इक्वल करना है। ओके, तो मैं इसे क्या करूँगा ना, इसे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ओके, ये हो जाएगा 4y - 8x और ये हो जाएगा आपका -4 और इसे इक्वेशन 2 मान लूँगा। जब भी आपको 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको क्या होगा ना, किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल करना होगा। देखिए मैंने यहाँ पे y का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 कर दिया। ओके, तो इस तरह आपको सॉल्व करना होगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं कोई और कलर ले रहा। ओके, अब क्या करना है ना, मुझे इस दोनों को सॉल्व करना है। तो 4y - 5x इक्वल टू 29, ये आपका इक्वेशन क्या है 1 है, और 4y -
8x, ये क्या है -4 इक्वल टू, ये आपका इक्वेशन 2 है। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दूंगा। ओके, तो जब माइनस करूँगा तो ये कुछ इस तरह आपको दिखेगा, 29 एंड 4y माइनस 8x इक्वल टू -4। जब अपन उसमें से घटाएंगे इसे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4y से 4y कट जाएगा और प्लस 8x में से 3x आएगा तो ये 3x बचेगा और 29 प्लस 4 कितना हो जाएगा 33। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। ओके, ऐसे आप लिख सकते हैं 33/3। ओके, तो जो पूछा गया है न्यूमरेटर हमसे पूछा गया फ्रैक्शन का, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। ओके, अगर डिनोमिनेटर पूछा जाता तो आप क्या कीजिएगा, इस x के वैल्यू को किसी इक्वेशन में डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए, जिस भी इक्वेशन में डालने का मन है डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द टोटल कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स एंड 4 पेंसिल्स इज 34 एंड द डेट ऑफ 5 बुक्स एंड 5 पेंसिल्स इज 30। तो आपको क्या करना है, बुक और पेंसिल का कॉस्ट निकालना है। एक बुक का कॉस्ट कितना होगा और एक पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा। तो मान लीजिए 1 बुक का कॉस्ट B हो गया। ओके, एंड 1 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो गया, P हो गया। तो पहले क्या दिया है, 6 बुक प्लस 4 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो गया 34, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। एंड फिर क्या दिया है 5 बुक प्लस 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो गया 30। ओके, 2 इक्वेशन आपको दे दिया गया है एंड बोला गया है कि एक बुक और एक पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कि इसमें से किसी एक का कॉफिशिएंट है ना, 2 वेरिएबल दिए गए हैं, किसी एक वेरिएबल का कॉफिशिएंट हमें इक्वल करना होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, बुक का जो कॉफिशिएंट है B उसे इक्वल कर देता हूँ। तो यहाँ पे 6B है और यहाँ पे 5B है, तो इससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा 30B प्लस 20P और कितना हो जाएगा ये 170 हो जाएगा और रहेगा ये इक्वेशन नंबर 1 ही। ओके, और इसमें क्या करेंगे, इस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30B प्लस 30P और कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, 2 इक्वेशन हमें दे दिया गया, हम क्या करेंगे 2 में से एक को हम घटा देंगे। ओके, एंड जो उसके बाद जो हमारा आंसर हो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है 30B प्लस 30P इक्वल टू 180, उसमें से हमें इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है तो माइनस कर देंगे हम और ये कितना, ये तो कट जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10P इक्वल टू 10 और P का वैल्यू कितना आ जाएगा 10/10। तो P का वैल्यू कितना आ गया 1, मतलब पेंसिल का कॉस्ट कितना है 1 रुपया और हमें बुक का कॉस्ट निकालना है। तो इस पेंसिल के कॉस्ट को किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे। मैं इस पेंसिल के कॉस्ट को इसमें डाल दे रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट में। 6B प्लस 4 इंटू 1 कितना हो गया 34, 6B इक्वल टू 34 माइनस 4, 6B इक्वल टू 30B इक्वल टू क्या हो गया 30/6 5, मतलब बुक का कॉस्ट कितना हो गया 5 और पेंसिल का कॉस्ट कितना हो गया 1। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द एज ऑफ यंग मैन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन 5 years ago the man was 9 times as old as his son was at that time. The present age of the man, तो present age मान लेते हैं, present में सन का एज मान लेते हैं x है, तो मैन का एज कितना होगा प्रेजेंट में, मैन का एज क्या होगा 4 टाइम्स होगा सन के एज का, ये हो गया 4x। ओके, 5 years ago 5 साल पहले सन का एज कितना होगा x माइनस 5 होगा और मैन का एज कितना होगा 4x माइनस 5। एंड बोला गया है कि 5 साल पहले जो मैन का जो आदमी का उम्र है उसके बेटे की उम्र से वो 9 गुना था, मतलब 4x माइनस 5 जो है ना वो 9 टाइम्स है x माइनस 5 के। और ये इक्वेशन एक बन गया एंड उसे आपको सॉल्व करना है।
जिसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। इस 45 को मैं राइट साइड ले आ रहा, 45 माइनस 5 और 9x माइनस 4x, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 40। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 40/5, ये आ गया 8। पूछा किससे गया है, द प्रेजेंट एज ऑफ मैन, तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन क्या हो जाएगा 4 × 8, ये हो गया 32 ईयर। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन अ क्लास 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स and the rest are boys. If 2/9 of the girls and 1/4 of the boys are absent, what part of the total number of students are present? तो टोटल स्टूडेंट्स मान लेते हैं क्या है x है, तो गर्ल्स कितनी हो गई 3/5, मतलब 3/5 ऑफ x, ये हो गया 3x/5। रेस्ट आर बॉयज़, तो बॉयज़ कितना हो गया x माइनस 3x/5, ये हो गया 2x/5। आप इसे सॉल्व कर लेना। गर्ल्स कितनी एब्सेंट है, गर्ल्स एब्सेंट है 2/9 ऑफ द गर्ल्स, तो 2/9 ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है 3x/5। ओके, एंड बॉयज़ कितना एब्सेंट है, बॉयज़ है 1/4 ऑफ द बॉयज़, तो 1/4 बॉयज़ कितना है 2x/5। ओके, ये कितना आ जाएगा x/10 आ जाएगा, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x/15। ओके, तो टोटल एब्सेंट कितना हो गया, टोटल एब्सेंट हो गया आपका 2x/15 प्लस x/10, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 30 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4x प्लस 3x आ गया 7x/30 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। ओके, तो प्रेजेंट कितना है, प्रेजेंट है टोटल स्टूडेंट्स है इतना, एब्सेंट है इतना, तो प्रेजेंट कितना है, टोटल में से क्या करेंगे जो एब्सेंट है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो हमारा टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 23x/30। ओके, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो गया प्रेजेंट 23x/30 अपॉन टोटल स्टूडेंट्स x, तो ये हो गया 23/30 फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ सम ऑफ Rs275 इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम सो डेट राम गेट्स मोर देन 3/4 ऑफ व्हाट श्याम गेट्स, देन द शेयर ऑफ राम, तो लेट श्याम को कितना मिलता है Rs मिलता है, तो राम को कितना मिलेगा, जितना श्याम को मिला है वो तो मिलेगा ही, और इसका 3/4 ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो ये कितना आ जाएगा आपका 7x/4। ओके, तो और इन दोनों का सम कितना आएगा 275, तो x प्लस 7x/4 इक्वल टू 275, ये हो जाएगा 4x प्लस 7x/4 275, ये हो गया 11x/4 इक्वल टू 275। मैं इसे यहाँ सॉल्व कर दे रहा, 11x इक्वल टू 275 इंटू 4, ये वैल्यू हो जाएगा 1100, एंड x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 100। ओके, शेयर किसका पूछा गया है, शेयर ऑफ राम, तो शेयर ऑफ राम क्या है 7x/4। ओके, 7 इंटू 100/4 25, और ये RS हो गया 175, राम को कितना मिलेगा 175। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फाइंड अ नंबर सच दैट इफ 5, 15 एंड 35 आर एडेड टू इट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड रिजल्ट्स मे बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड। बोला गया है एक नंबर आपको पता करना है, जब हम उसमें 5, 15 और 35 जोड़े तो पहला और तीसरा नंबर जो मिलेगा उसका मल्टीप्लिकेशन जो बीच वाला नंबर होगा सेकेंड नंबर उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो लेट नंबर क्या हो गया, नंबर बी x, एंड जब हम क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे और 35 जोड़ेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 5
एक्स प्लस 15 और ये हो जाएगा एक्स प्लस 35। एंड बोला गया है पहले और तीसरे का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, जो दूसरा नंबर है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 35x प्लस 175 और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 225। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इधर आएगा 40x प्लस 175 और इधर आएगा 30x प्लस 225। ओके, जब 30x को लेफ्ट साइड लाएंगे और 175 को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40x माइनस 30x और ये हो जाएगा 225 माइनस 175 कितना आ जाएगा, 10x इक्वल टू 50। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 अपॉन 10, x का वैल्यू हो जाएगा 5। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां नंबर, वो है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 68 सेंटीमीटर देन इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर रेस्पेक्टिवली। तो मान लेते हैं ब्रेथ क्या हो गया, ब्रेथ भी x, तो लेंथ क्या हो जाएगा, उससे 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो ये हो जाएगा x प्लस 8 सेंटीमीटर। ओके, एंड बोला गया इसका पेरीमीटर कितना है, 68। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, और ये कितना है, 68, ये हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 8 इक्वल टू 68, 4x प्लस 16 इक्वल टू 68, 4x क्या हो गया, 16, 8 माइनस 16 ये हो गया 52 और x का वैल्यू क्या हो गया, 52/4 13, मतलब ब्रेथ कितना हो गया 13 सेंटीमीटर एंड लेंथ हो गया 13 प्लस 8 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन अ 2 डिजिट नंबर द 10th डिजिट इज ट्वाइस यूनिट डिजिट, व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द न्यू नंबर फॉर्म्ड इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर इज। तो लेट यूनिट डिजिट क्या हो गया, लेट यूनिट डिजिट बी x। तो 10th डिजिट क्या है, इसका दुगुना है तो वो हो गया 2x। तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 2x इंटू 10 प्लस x, ये हो गया 21x। ओके, अब बोला गया है कि रिवर्स करने के बाद ओके यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा 2x एंड 10th डिजिट हो जाएगा x। ओके, यूनिट डिजिट आपका 2x हो जाएगा और 10th डिजिट x हो जाएगा। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो गया आपका x इंटू 10 प्लस 2x, ये हो गया 12x। एंड बोला गया है इसमें और इसमें 18 का डिफरेंस है, मतलब जब 21x में से 18x को 12x को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा वैल्यू, 18 आएगा। ओके, 12x इक्वल टू 18, तो 9x इक्वल टू 18, x का वैल्यू क्या होगा 18/9, तो x का वैल्यू क्या आया 2 और 2x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। तो नंबर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे नंबर हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स 10 प्लस 2। ओके, ये हो जाएगा आपका 42। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है वो है अ मैन हैज़ अ सर्टेन नंबर ऑफ चिकन्स एंड गोट्स, देयर हेड काउंट इज 20 इफ द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 84, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ चिकन्स एंड गोट्स। बोला गया एक आदमी के पास कुछ मुर्गे हैं और कुछ बकरियां हैं और उनके जो टोटल सर हैं वो है कितने 20 है, और उनके जो पैर है बकरियों के और जो मुर्गे हैं उनके टोटल जो लेग्स हो गए वो 84 हो गए। तो चिकन्स मतलब मुर्गे और बकरियों का रेशियो क्या है, तो आपको पता होगा कि बकरी हो चाहे मुर्गा हो उसके सर कितने होते हैं, 1 होते हैं। ओके, तो चिकन्स मान लेते कितने हैं
चिकन्स मान लेते हैं सी है, और गोट्स क्या कितने हैं, गोट्स हमारे जी है। ओके, तो हेड्स कितने क्या हो जाएगा, चिकन का सर और गोट्स का सर, और ये हो गया 20। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। चिकन के लेग कितने होंगे, चिकन के लेग होंगे 2, और गोट्स के लेग कितने होंगे 4। तो चिकन कितने हैं 2, तो सॉरी सी, तो इसके लेग्स कितने हो जाएंगे 2C, और गोट्स है हमारे जी, और लेग कितने हैं 1 के 4, तो टोटल कितने लेग्स हो जाएंगे 4G, और टोटल सम कितना हो जाएगा 84। तो हमने सीखा था कि हमें कोई एक कोफिशिएंट है ना इक्वल करना होता है। मैं इसे क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, 2C प्लस 2G इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, माइनस कर दूंगा मैं, ये कट जाएगा और ये बचेगा 2G इक्वल टू 44, G इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 84 में से कितना गया 40, तो ये आपका बचा ये आपका हो गया 22। सॉरी एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये 30 होगा, 20 बाई मिस्टेक हो गया है, ये 30 होगा। ओके, और ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, दैट्स वाई आंसर अलग आ रहा था। ये हो गया आपका 60। ओके, एंड ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 24 आएगा। मैं इरेज कर दे रहा, फिर से लिख दे रहा। हाँ, ये हो जाएगा आपका 2G इक्वल टू 24, G इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/2, ये 12 हो जाएगा। गोट्स कितने हो गए आपके 12, तो चिकन्स कितने हो जाएंगे, टोटल कितने थे 30 में से 12 चले गए, तो ये 18। और पूछा क्या आ गया है C/G, तो C/G क्या हो जाएगा 18/12 हो जाएगा 3:2, 6 से कटेगा ये 2 टाइम्स में, और ये कटेगा 3 टाइम्स में। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। होप आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और कोई भी अगर ये है पर्सनली कोई डाउट है तो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल है। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।